Hello student, today we are going to discuss a very new topic which is known as circles. तो आज हम जिस चीज का रिवीजन करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? सर्कल. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है, कुछ थ्योरम्स होंगे, उस बेस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को. तो जल्दी से कुछ जान लेते हैं सर्कल के बारे में. पहले आपको पता है कि जैसे ये फिगर बना है, ठीक है, इस फिगर को आप कैसे क्या कंसीडर करोगे? सर्कल कंसीडर करोगे. दिस इज सर्कल. ठीक है, दिस इज सर्कल. यहां पर एक पॉइंट होगा, जल्दी से जरा इसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, इस पॉइंट से ऑल डिस्टेंस इक्वल होगी. क्या होंगी? जिस पॉइंट से सारी डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल. एंड ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल. और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. इतनी बातें क्लियर है आपको? अच्छा, ध्यान से देखना. इसी के आगे जब हम फिर और बढ़ेंगे तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई. ठीक है, ये क्या हो गई? रेडियस. ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस. क्लियर है ना? अब हम अगर आपसे बात करें कि इसी सर्कमफेरेंस पे हमने 2 पॉइंट्स लिए. कितने पॉइंट्स लिए? 2 पॉइंट. और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो ये क्या कहलाएगी? ए बी. दिस ए बी इज कॉर्ड. ये भी क्या होगी यहाँ पे? कॉर्ड. ठीक है. बट यहीं पे अगर हम इस तरह से जाएंगे, सर्कमफेरेंस पे चलेंगे. कहां पे चलेंगे? सर्कमफेरेंस पे. तो हम ए बी के ऊपर एक ऐसा सिंबल बनाएंगे. ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? आर्क. तब ये क्या कहलाएगा? आर्क. इट मींस ये जब दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही लाइन, वो हमारी कहलाएगी कॉर्ड. और जब हम इसी सर्कमफेरेंस पे चलेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? आर्क. तो दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? आर के ऊपर आप हमेशा देखना इस टाइप से एक सिंबल बना होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर. क्लियर हो कितनी बात? अब समझ रहे हैं. इसके आगे और बढ़ेंगे. पूछते हैं क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट कॉर्ड. क्या पूछेंगे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल. यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल्स. तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल का मीन्स है कि एक हमारे पास ऐसी कॉर्ड होगी जो किससे होके जानी चाहिए? सर्कल के सेंटर से होके जानी चाहिए. और इसका नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए ये सेंटर को बोल दिया, यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने सी. ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये सेंटर से होके जा रही है. किससे होके जा रही है? ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट कॉर्ड. क्या होगी ये? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है, नोन एज डायामीटर. क्लियर हो इतना? जल्दी से देखो, डायमीटर. क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर. अब ध्यान से देखो भाई, ये कहां से होके जा रहा है? सेंटर से. तो ये ओसी क्या लिखोगे? ओसी को, ओसी को रेडियस बोलेंगे, और ओबी को भी क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. तो बीसी इक्वल टू क्या आ गया? 2r आ गया. इट मीन डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? ये रिलेशन होता है इनमें, डायमीटर एंड रेडियस में. जल्दी से नोट करें. अब देख रहे हैं, इसी के आगे देखेंगे हम. अब यहाँ पे देखना, अगर हमने यहाँ पे ये लिया सेंटर हो, क्या लिया यहाँ पे? सेंटर हो. इसको भी वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. कभी वो बोल सकते, कभी सी बोल सकते, जो तुम्हारी इच्छा करे तुम बोल लेना, हमसे क्या बोलो. देखो, ये सेंटर हमारा है ओ. कौन सा बांगड़ू हंस रहे हैं? देखो इधर. अब यहां से अगर हमने ये बना दिया है कॉर्ड ए बी. क्या बना दिया? कॉर्ड ए बी. कॉर्ड ए बी हो गया. और ये क्या है हमारा? ये रेडियस हो गई. ये क्या हो गई हमारे पास? रेडियस. तो एक हमें ट्रायंगल दिख रहा है. क्या दिख रहा है हमें? और उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ए ओ बी. दिख गया. अब और आगे बढ़ते हैं. अगर सिर्फ हमने ये लाइन बना दी, क्या बना दी हमने? सिर्फ ये. तो ये लाइन सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? 2 पार्ट में. ऊपर वाला पार्ट क्या है? मेजर सेगमेंट. ये क्या हो गया हमारे पास? मेजर सेगमेंट. और नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास? माइनर सेगमेंट. ठीक है. अब अगर हम बात करें, यहाँ पे फिर से एक हमने ये बना लिया सर्कल, एक और बनाया. ठीक है. और ये क्या हमारे पास? सेंटर है. और हमने 2 रेडियस बना दी. क्या बना दी? 2 रेडियस. ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट कहलाएगा हमारा सेक्टर. क्या कहलाएगा ये? सेक्टर. दिस पार्ट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द
सर्कल। क्लियर है ना? चलो जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं, लाइक कि हमारे पास ये जो सर्कल है और इसके एक्सटर्नल कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट से अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की है जो कि सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और ये सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी? एक पॉइंट पे टच करेगी, सर्कल को एक ही पॉइंट पे ये टच करेगी, ठीक है। और ये जो हमारा है O, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। यहां से जो हम लाइन ड्रॉ करें ये क्या कहलाएगी? रेडियस। रेडियस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाती है? ध्यान रखना 90 डिग्री। कितना बनाएगी? 90 डिग्री, ठीक है। सेम टाइम पे हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ की, टच तो करो, आ गया क्या? सर्कल थोड़ा सा मोटा हो गया, ध्यान देना, ठीक। एक और टेंजेंट ड्रॉ की और इसने भी सर्कल को टच किया एक पॉइंट पे, और ये क्या हो गया बताओ? ये भी क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। क्या बनाना चाहिए? 90 डिग्री। तो इट मींस एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। एक्सटर्नल पॉइंट क्या ड्रॉ होगी? टेंजेंट। और एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। क्लियर? दिस OB and OA is radius of the सर्कल। क्लियर है? अब ये 90 है, ये 90 है। ध्यान देखना आपके सामने यहाँ पर PBOA क्या है? ये PBOA क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रॉपर्टी है इसके? सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होते हैं इसमें? क्लियर है? अब आप देखना यहाँ पे PBO और PAO कितना है? 90, ये भी 90, ये भी 90 90 कितना हो गया? इट मीन्स एंगल BPA प्लस एंगल BOA कितना आएगा? BPA प्लस BOA कितना आएगा? कितना आएगा? तो ध्यान रखना इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? तो अगर ये थीटा है, ये क्या है? तो ये क्या आएगा? 180 माइनस थीटा। ये पहला आपका एक कॉन्सेप्ट है। नोट पर जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़े। क्लियर है ये? अब देखिए यहाँ पे आपके सामने सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और ये मान लो आपके सामने क्या है? डायमीटर। क्या है ये? AB इज डायमीटर, ठीक है। और ये AB सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये पॉइंट हो गया C। पॉइंट क्या हो गया? ये C। तो डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बनता है? ऑलवेज कितना बनता है? 90 डिग्री। इसकी प्रूविंग भी है, बट आप डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। तो डायमीटर AB सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। नोट करो जल्दी से, चाहे वो इस साइड हो और चाहे ये इस साइड हो। अब ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, यहां पर हमने माना कि AC डायमीटर है। AC क्या है? डायमीटर है। और डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? हमेशा 90। तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और सीखने को मिला कि डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पर जो ABCD है, क्या है ये ABCD? इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो है, ये क्वाड्रिलेटरल है, बट सर्कल के अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक। इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे इसको? क्लियर है ये? अब एक चीज और देखना ध्यान से, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा? 360। कितना होगा? ये दोनों 90 90 हो गए, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? इट मींस अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा? 180। इट मींस एंगल A प्लस एंगल C भी कितना होगा?
तो ये हमें एक और नई थ्योरम मिली कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। नोट कर जल्दी से, ध्यान रखिए भाई, इसको क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखना थर्ड, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपने सर्कल बनाया, क्या बनाया यहाँ पे आपने सर्कल, ये है आपकी कॉर्ड एबी, कॉर्ड क्या है एबी, और ये कौन सा सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। तो अगर हम कॉर्ड के एक ही साइड पे सर्कमफ्रेंस को टच करें, चाहे यहां पे टच करें, चाहे इस पॉइंट पे करें, चाहे इस पॉइंट पे टच करें, क्या समझने को मिलता है हमें कि सेम कॉर्ड से एक ही साइड पे जो भी एंगल बनेंगे सब क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि सेम कॉर्ड से एक साइड पे बने सारे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। जल्दी से कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, चौथा फोर्थ है, ठीक है। ये आपके सामने क्या है सर्कल है, ठीक है, ये है कॉर्ड ए बी, कॉर्ड क्या है, और ये आपका मान लो सेंटर पॉइंट है ओ, क्या है यहाँ पे ये ओ। समझना ध्यान से, यहाँ पे सेंटर क्या है ओ है, सेंटर क्या है ओ है, और सी पॉइंट कहां पे है सर्कमफ्रेंस पे। तो यहां पर अगर एंगल बनेगा थीटा, क्या बनेगा यहाँ पे थीटा, तो सेंटर में बना एंगल क्या होता है इसका डबल, क्या होता है डबल। और अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है डी, कहां पे पॉइंट है डी, तो ए सी बी डी चारों कहां पे है सर्कमफ्रेंस पे है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या आएगा न्यूट्रल से इतना। अब देखते हैं अगला एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे है कि अगर बाई चांस हमारे पास ये सर्कल है और बाहर से एक पॉइंट पी है जो इसको टच करते हुए अंदर चला गया, ठीक है, और इसी पॉइंट से हमने एक लाइन और ड्रॉ की जो किसकी टेंजेंट है, ठीक है। यही से एक और आप ध्यान रखना, एक रिलेशन है यहाँ पे, एक पीसी इज टेंजेंट और पीबी आपका क्या है सेकेंड, ठीक है। देन पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, नोट करो। अब हम देखते हैं एक और चीज, यहां पे देखना ध्यान से, अगर आपके सामने डायग्राम बना हुआ है तो फिर क्वेश्चन है, अगर आपके सामने डायग्राम बना हुआ है और यहां पर ए बी सी डी क्या है, एबीसीडी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा BCE will be equal to, लुक ये थीटा है, कितना है बेटा दिस इज थीटा, देन दिस इज 180 माइनस थीटा, क्लियर है। और इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है ना, तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये क्या आएगा थीटा आएगा, क्या आएगा, तो एंगल BCE इक्वल टू एंगल DAB, इस टाइप का फिगर होना चाहिए, लेकिन ये साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जल्दी बनाओ। तो ये आपकी सारी थ्योरम्स हो चुकी हैं, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O such that OT is equal to 4 सेंटीमीटर एंड एंगल OTA is equal to 30 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड 80, क्या बताना है आपको 80। ये सर्कल दिया आपको, ठीक है, पढ़ने एक बार ध्यान से, 80 यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है। आगे बोलो क्या बोला गया है, सेंटर क्या है इसका O है, और आपको कुछ गिवन है क्या
OT कितना है और OTA कितना गिवन है 30 डिग्री। ओ यहाँ पे क्या है, तो O से A पे क्या पड़ेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो OA रेडियस है ना, OA क्या है रेडियस, तो OA अगर रेडियस है तो ये 90 डिग्री बनाएगी। फाइंड आउट करना है AT, क्या फाइंड करना है, तो हमने मान लिया लेट AT इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ध्यान देखना आपके सामने ये दिख रहा है कुछ 30 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर, ये r और ये क्या है x, गिवन है ना। अब मुझे बताओ अगर हम आपसे बोले कि आपको एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बेस। तो किस फॉर्मूले का यूज करके हम बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन बता सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेनस एंड बेस में रिलेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला है। आप ध्यान देखो यहां पर, ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन कॉस टेन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। थीटा कितना है आपके पास, इस फिगर में परपेंडिकुलर कितना है r, परपेंडिकुलर क्या है r, बेस क्या है x और हाइपोटेनस क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बताओ क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री, बेस क्या रखोगे x और हाइपोटेनस क्या रखोगे 4, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 4 इधर आ जाएगा, यहां बचेगा x, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। इन द गिवन फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल OAB इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करोगे, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे जो कि आपको गिवन है, ठीक है। फिर और क्या गिवन है, PA एंड PB क्या है, PA एंड PB आर टेंजेंट, O is the center of the, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, तो ये आपके सामने फिगर दिया है, इसमें आपको बोला गया है कि एंगल APB 50 डिग्री और आपको निकालना क्या है OAB। तो पता है आप कैसे करोगे बेटा, पेन से करोगे, देखो APB 50 है, OA इस पे परपेंडिकुलर होगा और OB भी इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का सम क्या होगा, तो अगर ये 50 तो कितना आएगा 130 आएगा, क्योंकि 130 प्लस 50 180 आ जाएगा। अब ध्यान देना OA और OB क्या रेडियस है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, रेडियस है ना, तो ये साइड इक्वल होंगे ना, और इस ट्रायंगल में अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ध्यान देना ये डायग्राम ऐसा है कुछ, ये इक्वल है, ये 130 है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। देखो ना OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, O कट गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू, जब तुम लोग कंफ्यूज हो तो ऐसे करके आसानी से कर सकते हो। तो ये और ये एंगल, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा ना, तो देखो ना x प्लस 130 प्लस x कितना हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, x प्लस x क्या आ जाएगा 130 बराबर 180, तो 2x कितना आएगा 50, कितना आएगा x कितना आएगा, ये कितना आ गया 25, देन एंगल OAB इक्वल टू 25। नोट करिए, लिसन, आई होप नोट कर लिया होगा। अब चलो इसी क्वेश्चन में एक चीज और बताओ, फाइंड एंगल ABP। अगर आपसे ABP पूछते तो क्या करते, एंगल ABP बताना होता तो क्या करते ABP। अच्छा अगर ये 25 आया ना तो ये भी कितना आएगा 25, क्योंकि भाई दोनों एक्स थे ना, ये भी 25। अच्छा ये पूरा देखो ना OB से परपेंडिकुलर है ना, तो पूरा क्या बनेगा 90, अगर ये 25 है तो क्या आएगा 90 माइनस इज इक्वल टू 65,
तो एबीपी क्या आएगा, एंगल एबीपी इक्वल टू आएगा 90 माइनस 25 इक्वल टू 65। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, समझना ध्यान से। सामने देखेंगे कॉन्सेप्ट देखना, ये आपके सामने मान लो सर्कल है, ठीक है, ये आपके सामने टेंजेंट है, ये P है, ये A है, ये B है, ये O है, क्लियर है इतनी बात। और ये मान लो कि आपने लाइन बना दी है, ये आपने लाइन बना दी है, ठीक है। अब मुझे तो अगर ये आपके सामने दिया है थीटा, क्या दिया है, थीटा, क्या की मैंने, देखो पिछले क्वेश्चन, ये डायग्राम बना लिया, पिछला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे कितना गिवन था आपको, 50, कितना गिवन था, और ये आपका कितना आया था, 130 ना, कितना आया था ये, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है। तो बताओ आप ACB क्या आएगा, ACB क्या आएगा, ये 50 ये 130 आ गया समझ में ना, पिछले क्वेश्चन में ये कितना आएगा, कितना आएगा 65। पता ना कि यहाँ पे बना एंगल इस एंगल का डबल होता है, तो ये वाला हाफ हो जाएगा, 65 आ गया। अच्छा ये कितना आया था आप लोगों का, और ये कितना आया था 65, कितना आया था, देखो ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। यहाँ पे एक थ्योरम है हमारे पास कि आपके सामने ये सर्कल बना है और यहां से अगर एक टेंजेंट जा रही है, यहाँ पे एक और आपको एक कॉन्सेप्ट मिला कि अगर आपके सामने टेंजेंट है, क्या है ये, टेंजेंट है, तो ये एंगल जो है, जो ये एंगल है किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल देखो ना, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके बगल वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों को छोड़ के सामने वाले एंगल के, बताओ ना, इसके बगल में एंगल ये है ना, कौन सा है, ये एंगल है, और ये एंगल, इन दोनों को छोड़ के किसके इक्वल होगा, इसके। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर आपके सामने एंगल PAB पूछा है, क्या पूछा है, PAB, तो किसके इक्वल होगा ये एंगल, ACB। ध्यान से समझ नहीं है बात, ये एंगल इसके अपोजिट एंगल के, यहाँ पे जो बने ना इसके अपोजिट वाले के, तो PAB इक्वल किसके होगा, ACB के, नोट कर लो। तो बताओ ये एंगल किसके इक्वल होगा, QAC किसके इक्वल होगा, QAC एंगल ABC, नोट कर लो जल्दी से, दो चीजें, एक नया कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, इसी क्वेश्चन की हेल्प से बता दिया। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, यहाँ पे आपसे बोला गया है, आपके सामने जो फिगर बना है उसमें देखना आप दिया है कि O सेंटर है एंड P एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, आपको एंगल ADB बताना है, क्या बताना है एंगल, बताइए ADB क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान दो, हंसो नहीं। तो इसमें गिवन है आपको ये 50 डिग्री, ये कितना आएगा बेटा 130, ठीक है, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है ना, है ना, हाँ, जितनों को लग रहा है ना इन दोनों का सम 180 होता है, ध्यान देना ये पॉइंट यहां पे होना चाहिए था, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर बनता तब 180 होता है। उठो लाला आंखें खोलो, पानी लाया हूं दोनों, यहां पे ड्रॉ करोगे एक पॉइंट, इसका नाम दे दोगे C, क्या नाम दे दोगे, अब बना है ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बना है साइक्लिक, तो ये 130 तो कितना आएगा 65, कितना आएगा, कितना आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों का सम 180 होता है, कितना होता है, तो अगर ये 65 तो कितना आएगा 180 माइनस, हाँ तो 115 आएगा। तो समझ गए ना इसमें क्या है कि अगर ये 50 तो ये 130 आएगा बाय थ्योरम, और ये 130 तो ये हाफ हो जाएगा 65, और साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा तभी दोनों का सम 180 होगा। जिनके दिमाग में ये दोनों 180 बना रहे देख ले कहां से 180 है, इन दोनों को ऐड करें 180 आ रहा कहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसमें गिवन है आपके BAD बराबर इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिग्री एंड BCD इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, कुछ मत करना, इनको ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद किसके इक्वल हो गए, और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगा 55 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए,
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जिसपे डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ए बी सी एंगल दिया है 62 डिग्री और आपको फाइंड आउट करना है एंगल एडीसी एंड एंगल सीएबी। एंगल एडीसी एंड एंगल सीएबी। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आपके सामने दिया है ए बी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, वो आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 62 दिया है। ध्यान देना, ये जो ए सी है क्या है, कॉर्ड है। ए सी यहाँ पे जो है कॉर्ड, उससे यहाँ पे एंगल 62 बन रहा है, तो इसी कॉर्ड से यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, एक्स निकल आया, सिंपल। हाँ बेटा कह रहे हैं यार, यहाँ पे बना एंगल 62 है, यहाँ पे बना एंगल क्या होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड से बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब बेटा ये देखना, ये क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर हुआ नहीं हुआ, और डायमीटर से यहाँ पे बना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नहीं समझे, ए बी डायमीटर है, डायमीटर से बना एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो अगर ये 62 है, 90 है, तो ये नहीं निकाल पाओगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये y है, ये 62 है, ये 90 है, कितना ये, क्यों, क्योंकि डायमीटर से बना एंगल सर्कमफ्रेंस में कितना होता है, 90 पढ़ा है ना। तो y प्लस 62 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, y प्लस 62 इज इक्वल टू 90 बचेगा, तो y कितना आएगा, 90 माइनस 62 कितना बचेगा बेटा, 28 डिग्री आंसर। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें गिवन है कि O is the center of the circle and AB is diameter. O is the center of the circle and AB is diameter. If AC is equal to BD, then find and angle AOC is equal to 72. ठीक है, then find angle ABD, angle ABC and angle BAD. जल्दी से करें, आपके पास है सिर्फ 1 मिनट। चलो देखते हैं, यहाँ पर आपको ये O सेंटर है, AOC कितना है, 72 है, कितना है, कॉर्ड AC है, तो यहां से यहां पे क्या एंगल बनेगा, ए बी सी क्या होगा, इसी कॉर्ड से यहां पे कितना एंगल बनेगा। अगर ये 72 है तो यहां पे बना एंगल कितना होगा, कितना होगा, सेंटर बना एंगल 72 है, तो सेम कॉर्ड से यहां पे बना एंगल क्या होगा, हाफ होगा, कितना आएगा, 36, कितना आ जाएगा, तो ए बी सी निकला है 36, कितना आ गया एंगल एबीसी, 36 डिग्री। कोई डाउट यहां तक। अब बी ए डी निकाला, क्या निकालना है, बी ए डी, बताओ निकाला है किसी ने, बी ए डी भी नहीं आया। अब AC से एंगल भी 36 है, तो AC से एंगल D भी 36 डिग्री ही आएगा, सेम कॉर्ड से बने एंगल इक्वल होते, ठीक। अब AC और BD दोनों इक्वल कॉर्ड है ना, तो ये सेंटर पे एंगल भी क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, AC ने 72 डिग्री बनाया है, AC ने 72 डिग्री बनाया है, तो BD भी 72 डिग्री ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड है। तो थ्योरम ऊपर लिखिए, ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। तो ये भी 72 डिग्री आएगा। क्लियर है इतनी बात, नोट कर लो इसको जल्दी से, ऊपर जो थ्योरम लिखी है वो भी ध्यान से लिखो, ठीक है, नोट करें जल्दी से थ्योरम को। अब देखना ध्यान से, BD ने 72 डिग्री बनाया है, तो सेंटर पे जो एंगल है और इसी कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो हाफ होगा, 72 का हाफ होगा, तो BD एंगल A जो ये बनेगा, BAD जो बनेगा, BAD BOD 72 है, BAD कितना बनेगा, BAD बनेगा 36 डिग्री। तो एंगल BOD 72 है, BAD कितना हो जाएगा, BOD 72, BAD 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, हाफ होता है ना इसका, तो ये आ गया हमारे पास 36, तो एंगल BAD कितना आ गया, 36 डिग्री। समझ में आ गया होगा इतना, आई होप, ठीक है। तो ये 36 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पे इसी जो फिगर बनाया था वहाँ पे एंगल 36 लिख दिया, 36 प्लस 90 प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180, एंगल ABD इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 126, देन एंगल ABD आएगा 54 डिग्री। नोट कर ले जल्दी से, तीनों आंसर हमारे आ गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नोट करिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and QPR is a tangent to it
एट पी, प्रूव दैट क्यू ए पी प्लस ए पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम सामने, ठीक है। इसमें आपको जो प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूँ एक बार और, एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पर P क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है क्यू पी आर जो कि टेंजेंट है, ठीक है, और वो P पे सर्कल को टच कर रही है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ये ओ ए है और ओ पी, ये दोनों रेडियस है तो इक्वल होंगी, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तो ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ओ पी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इट मीन्स अगर कहीं पे है एंगल ओ ए पी, ओ ए पी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ओ पी ए भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर ये साइड ओ ए और ओ पी है ना, ओ ए इक्वल टू है ओ पी, तो हमको पता है ना हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ पी दिया है, बनाया था तरीका कि ओ से वो काट देना और फिर ये लगा देता एंगल का साइन, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। तो एंगल ए को हम किस नाम जा रहे हैं, ओ ए पी, और ओ पी इक्वल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको पता होगा वी नो दैट कि जो आपकी रेडियस है ओपी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू पी आर, ये जो आपके सामने क्यू पी आर उस पे परपेंडिकुलर है। इट मींस एंगल ओ पी आर जो है वो कितना है, 90 डिग्री। ओ पी आर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ओ पी आर को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी ए प्लस ये ओ पी आर दिख रहा है, इसको हम चाहें तो ओ पी ए प्लस ए पी आर भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ए पी आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अभी आपने देखा ओ पी ए किसके इक्वल है, वी नो दैट ओ पी ए किसके इक्वल है, ओ ए पी, तो ओ पी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए पी, क्लियर है इतनी बात। और फिर ध्यान से देखना, अब देखो बच्चों कि ये जो ओ ए पी है ना, क्यू ए स्ट्रेट लाइन है, क्यू ए जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम चाहें इसको क्यू ए पी, जो ये एंगल है क्यू ए पी किसके इक्वल होगा, ओ ए पी के, किसके इक्वल होगा, ओ ए पी, क्योंकि सेम एंगल है, ठीक है। क्यू ए पी और ओ ए पी सेम एंगल, इसलिए इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि ओ ए पी जब हम क्या लिखते हैं, क्यू ए पी, तो एंगल क्यू ए पी प्लस ए पी आर कितना आ गया, 90 डिग्री। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आएगा, नोट करें जल्दी से इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन दिया, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल हेयर PA प्लस CS इज इक्वल टू, ठीक है। नोट किया क्वेश्चन, तो डायग्राम कुछ इस तरह से आपके सामने, और आपको पता है क्या प्रूव करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे PA प्लस CS किसके इक्वल है, प्रूव नहीं करना है, इसमें आपको बताना है कि PA प्लस CS किसके इक्वल है। तो ये चार ऑप्शन भी दिख रहे हैं, आपको पता है इसमें PA प्लस CS किसके इक्वल है, ये चार ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं कैसे होगा, देखते हैं ध्यान से। तो PA प्लस CS आपको पता है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो P से जो ये PA टेंजेंट और PD टेंजेंट इक्वल होगी, तो PA किसके इक्वल होगा, PD के, ठीक है। और ध्यान से देखना, इस पॉइंट से CS किसके इक्वल होगा, SD के, ठीक है। CS किसके इक्वल होगा, SD के। तो हमने यही दोनों क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रूव करना है PA प्लस CS, तो जो हमें दिया गया हमको बस वही लेके चलना है। अच्छा, PA किसके इक्वल है, PD के, किसके इक्वल है, PD के, तो हम PA की जगह पे PD ले सकते हैं। और CS किसके इक्वल है, SD के, तो CS की जगह पे हम SD ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, SD। अब ध्यान से देखो, ये जो PD है और ये SD है, PD प्लस SD किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये PD प्लस SD, जिसको हम DS भी बोल सकते हैं, तो PD प्लस SD इक्वल हो जाएगा किसके, PS के, किसके इक्वल हो जाएगा, PS। इट मींस ये हमारा एक ही ऑप्शन है C, तो ऑप्शन C हमारा क्या है, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और इसमें ये जो डिटेल है वो मैंने लिख दी है। चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिए इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, AB इक्वल टू BC, में से जो AB है और ये BC इक्वल, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, और आपको A से क्या दिया है, 7 दिया है। तो आपको पता है बच्चों कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती है,
तो हमें बीपी निकालना, क्या निकालना, बीपी। तो हमने इसको एक्स ले लिया, बीपी को क्या ले लिया, एक्स। अगर बीपी एक्स है तो बी क्यू भी एक्स हो जाएगा। अब बेटा अगर ये पूरा 10 है और ये एक्स है तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब ये 10 माइनस एक्स है तो ए आर भी क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर होगी ना। तो अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर ये x है पूरा 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा एज इट इज जैसे इसमें लिया गया वैसे। क्योंकि भाई इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये x तो ये भी x। पूरा 10 है तो ये बचा हुआ 10 माइनस एक्स। और अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये वाला भी 10 माइनस एक्स। और अगर ये x है तो ये बचा हुआ ये 10 माइनस एक्स। अगर ये 10 माइनस एक्स तो ये भी टेंजेंट तो ये भी 10 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चा, AC पूरा 7 है, AC कितना है 7 है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखना, AC को हम लिख सकते हैं AR प्लस RC। ठीक है, AC 7 है, AR 10 माइनस एक्स है और RC भी 10 माइनस एक्स है। यहाँ पे 7 है ना, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, माइनस टू एक्स इधर भी जो प्लस का हो जाएगा और 20 प्लस का 7 उधर भी जो माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 13, x आ गया 6.5। तो हमें बीपी निकालना था जिसको हमने x माना था, तो 6.5 हमारा आंसर हो गया। वेरी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। If a circle touches the side BC of a triangle ABC at P and extended sides AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ is equal to half of perimeter ABC। तो नोट करना क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और ये डायग्राम भी गिवन है जो आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, आपको AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC प्रूव करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, ध्यान देखना, जो पॉइंट B है, ये क्या है, पॉइंट B है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो AQ और AR क्या होगा इक्वल हमारा, तो AQ और AR हमारा इक्वल होगा, है ना। और दूसरी चीज देखना ध्यान से, ये हमारे पास पता है कि टेंजेंट है दोनों, बोथ आर टेंजेंट। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखो ध्यान से बच्चों की जो B से टेंजेंट है BP किसके इक्वल होगा, BQ के, और CP किसके इक्वल होगा, CR के। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि BP जो है, BP इक्वल होगा BQ के और CP इक्वल होगा CR के। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और देखना, हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC। ये इतनी डिटेल ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ये हमारे पास डिटेल थी जो हमने लिख लिया। अब बढ़ते हैं, हमें जो प्रूव करना है कि AQ जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC। तो देखो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, ये होगा AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर है इतनी बात, AB प्लस BC प्लस CA। अब बच्चों यहीं से सारा खेल होता है शुरू। अगर आपने ये लाइन समझ लिया तो क्वेश्चन खत्म। AB लिखा, BC को क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC, BP प्लस PC, और हमने लिखा CA। अच्छा AB लिख दिया, और ये BP को क्या लिख सकते हैं, BP को हम लोग लिख सकते हैं BQ, क्या लिख सकते हैं BQ। तो हमने BP यहाँ पे लिख दिया BQ, और जो PC लिखा है PC यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PC या CP CR, क्या लिख सकते हैं इसके यहाँ पे, PC लिखो या फिर CP, इसके यहाँ पे लिख सकते हैं CR, और फिर हमारा ये CA। अब देखो बच्चों, AB प्लस BQ किसके इक्वल हो गया, AB प्लस BQ इक्वल हो गया AQ के, और CR प्लस CA इक्वल हो गया है AR के। अब आपको पता है कि AR AQ के इक्वल है, तो हम AR यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AQ, क्या लिख सकते हैं AQ। अच्छा AQ प्लस AQ क्या हो गया, 2AQ, क्या हो गया हमारे पास 2AQ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 इंटू AQ, या फिर 2 को इधर भेज देंगे तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AQ। ये हो गया हमारे सामने हेंस प्रूव्ड। तो AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC।
तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से रखिएगा। इस पे सीधा क्वेश्चन आते हैं, भाई अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आपको करके। तो AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब 2AQ आ गया, तो 2 को नीचे भेजा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AQ। ये आपका प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बोला था ना आपसे कि ये जो आपने प्रूव किया इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो ध्यान देखना क्वेश्चन आपके सामने ये है, नोट करिए। इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है और ये डायग्राम है, ठीक है। और इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम आपकी जो आपने अभी प्रूव किया था वही लग रहा है। अब अगर आपको पता तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, वी नो that PQ is equal to half of perimeter of triangle PLM, है ना। PLM जो है वो PQ इसका पेरीमीटर की हाफ होती है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो PQ 28 दिया है, ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। देखो कितनी आसानी से हो गया ये ना। अगर ये एक नंबर में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, और आपको डायरेक्टली कंडीशन पता है तो आप तुरंत कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको माइंड यूज करना पड़ेगा और वहां पे क्वेश्चन क्लिक नहीं करता है। इसको 2 से 3 बार लगा के जाना ताकि आप आसानी से कर सको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ध्यान से क्वेश्चन में जो जो डिटेल दी है, आपको AP दिया है 4 सेंटीमीटर, आपको BP दिया है 3 सेंटीमीटर, और आपको AC दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखना, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ BC। क्वेश्चन ध्यान देखना आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से कर लोगे। अब देखो ये टेंजेंट है, AP और AR टेंजेंट है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इफ AP is equal to in triangle, if AP is equal to 4 centimeter then AP is equal to AR equal to 4 centimeter, ठीक है। और ध्यान देना B से ये BP, if BP is equal to 3 centimeter then BP equal to BQ is equal to 3 centimeter। क्लियर हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है भाई। अब देखना, अगर ये पूरा 11 है, ये 4 है, तो ये बचा हुआ कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इफ CR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन CR किसके इक्वल है CQ के, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भाई। अगर ये CR 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर। अब देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमें निकालना था BC, तो हम BC को क्या कर सकते हैं BQ प्लस QC। तो BQ कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर प्लस QC 7, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। हो गया इजी क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो गिवन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना इसको। आपसे बोला गया है कि इसमें जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, वो रोम्बस है, ठीक है। ध्यान से डिटेल लिखना। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे लेट ABCD इज अ। अभी अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल होगा DC के, एंड AD इक्वल होगा BC के, ठीक है। एंड AD इक्वल होगा BC के। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल होगा DC के और AD इक्वल होगा BC के, ठीक है। जल्दी से नोट करें, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इतनी इंफॉर्मेशन आपने लिख दिया, ठीक है। अब लिखना है ये जो आपको पता है, बार बार पढ़ते चले जा रहे हो, वी नो दैट तो देखो आपको सामने लिखा है वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना, जो कि आपको पता है।
देयरफॉर अब देयरफॉर AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, DR इक्वल टू DS एंड CR इक्वल टू CQ। इसके थ्रू हमने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे एडिंग द अबव इक्वेशंस। इन सब इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू क्या आएगा, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो जैसे हम इन चारों को ऐड करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से लिखकर आ जाएगा। अब AP प्लस BP को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम AP प्लस BP को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, इसको हम लिख सकते हैं AP प्लस BP, इसको हम लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं हम, AB, इसको हमने AB लिखा। DR प्लस CR दिख रहा है आपको, DR प्लस CR, इसको हम लिख सकते हैं CD, ठीक है। अच्छा AS प्लस BQ, AS प्लस BQ कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, AS को लिख देंगे इसके साथ, DS के साथ। तो AS प्लस SD या फिर DS क्या हो जाएगा हमारा, AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD, क्या हो जाएगा ये AD, और इसको लिख देंगे इसके साथ BQ प्लस CQ, या फिर इसको हम QC भी बोल सकते हैं, इसको हम लिख देंगे BC, क्या लिख देंगे इसको, BC। अब हमको इक्वेशन 1 में पता है कि AB इक्वल टू है CD। अगर ये पैरेललोग्राम, हमने इसको पैरेललोग्राम माना था, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब हमने देखना है AB इक्वल टू DC होता है ना, AB इक्वल टू DC, तो हम क्या कर सकते हैं, AB यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DC या फिर CD, DC लिखो या फिर CD लिखो, बात एक ही है। AB यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CD प्लस ये CD पहले से है, ठीक है। और AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC, क्या लिख सकते हैं, BC। तो हमने AD यहाँ पे लिख दिया BC प्लस BC। यहाँ से हमारे सामने क्या आया, ध्यान से देखना, यहाँ से हमारे सामने आएगा 2CD इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो CD इक्वल टू क्या आ गया, BC, क्या आ गया, CD इक्वल टू BC। अब ध्यान से देखना, CD इज इक्वल टू BC, यहाँ पर जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हमारा देखना यहाँ पे जो CD है, जो ये CD है ना, ये किसके इक्वल आ गया, BC के। तो अगर BC के इक्वल आ गया, BC किसके इक्वल था, AD के, तो ये आ जाएगा AD, और CD किसके इक्वल था, AB की। तो देखो सारी साइड इक्वल हो गई ना, और अगर सारी साइड इक्वल होगी देन इट इज अ रोम्बस। हेंस ब्रो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है इस चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए हैं वो सारे इसमें कराए गए हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बार लगाइएगा, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाओ तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।